तेलंगाना के घटकेसर में बुधवार की शाम वाल्मीकि समाज के एक लड़के प्रशांत उर्फ गोलू को एक फोन कॉल आता है। इस फोन कॉल में गोलू को कहा जाता है कि इस जगह पर गौ तस्करी हो रही है, आप तत्काल आकर इस गौ तस्करी को रोक दीजिए। जो प्रशांत उर्फ गोलू है, ये वाल्मीकि समाज का है और पिछले 5 से 7 सालों से तेलंगाना में गौ तस्करों को रोकने का काम कर रहा है। गौ रक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे ही इसे ये फोन कॉल मिलता है, ये तत्काल अपने घर से निकल जाता है ताकि जाकर पहले से ये गौ तस्करों के इस कारनामे को रोक सके। लेकिन जब ये उस बताई गई जगह पर पहुंचा, तो वहां पर गौ तस्करी जैसा कुछ भी नहीं चल रहा था, बल्कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें से लोगों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। प्रशांत समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और गौ रक्षा के नाम पर, गौ तस्करों को रोकने के नाम पर उसे वहां पर बुलाया गया और उसके ऊपर हमला कर दिया गया। जब यह पूरा मामला निकलकर सामने आया तो तेलंगाना में हंगामा मच गया। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर बाद में प्रशांत को एडमिट कराया गया और खबर निकल कर आई कि इस गौरक्षक प्रशांत उर्फ गोलू पर हमला करने वाले कथित तौर पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं, एआईएमआईएम के समर्थक हैं, ओवैसी की पार्टी के, जो गौ रक्षक गोलू को जान से मारना चाहते थे। जैसे ही यह खबर तेलंगाना में फैलती है, तेलंगाना में हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश निकल कर आता है। लेकिन एक बयान आया, जिस बयान ने फिलहाल तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में तेलंगाना के 85% हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए मजबूर हैं, उनकी नींव हिल गई। दिल्ली में बैठे राहुल, सोनिया इस बात से समझ गए कि अब तेलंगाना में बहुत जल्द कांग्रेस की सत्ता जाने वाली है, क्योंकि वाल्मीकि समाज की एक मां सामने आती है। यह मां गोलू की मां है। जिस वक्त गोलू की मां से मीडिया बात कर रही थी, प्रशांत की मां से मीडिया बात कर रही थी, गोलू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जो बात मीडिया के सामने आकर गोलू की मां ने कही, मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये तेलंगाना के 85% हिंदुओं को सुननी चाहिए, बल्कि पूरे भारत में उन कथित सेकुलर हिंदुओं को भी सुनना चाहिए, जिन्हें यह तस्वीर नजर नहीं आ रही कि कैसे एक एक कर धर्म के नाम पर हिंदुओं को चुनकर मारा जा रहा है। वो पहलगाम तो पाकिस्तान के आतंकियों का एक कारनामा था, लेकिन भारत के भीतर हर रोज ऐसे पहलगाम हो रहे हैं जिन पर पर्दा डाला जा रहा है। गोलू की मां कहती है कि मैं वाल्मीकि समाज की बहू हूं। वाल्मीकि समाज एक, कई जगह दलित में आते हैं, ये तेलंगाना में शायद पिछड़ा वर्ग में आते हैं। वो कहती है कि ऐसे 10 बेटे कुर्बान कर दूंगी मैं। अभी तो एक मेरा बेटा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गोलू अस्पताल में भर्ती है प्रशांत, लेकिन मैं ऐसे 10 बेटे गौ रक्षा के लिए कुर्बान कर दूंगी। और जिस वक्त ये बयान गोलू की मां का तेलंगाना की मीडिया में पहुंचा और मीडिया के जरिए तेलंगाना के 85% हिंदुओं के बीच पहुंचा, तो तेलंगाना में एक आक्रोश निकल कर आया। और यह आक्रोश सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, यह आक्रोश सिर्फ घटकेसर का नहीं है या गोलू के मामले का नहीं है। दरअसल यह पूरा आक्रोश दक्षिण भारत में इस वक्त पनप रहा है। हिंदू अस्मिता इस वक्त दक्षिण भारत में जाग रही है, जिसे दबाने का काम दशकों से इन वामपंथी संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने किया। केरल में यही हो रहा है, कर्नाटक में यही हो रहा है, तमिलनाडु में यही हो रहा है, आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदू आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब यह आवाज दबाव से बाहर आ रही है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण बन गई है गोलू की मां। जब तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तब वहां पर केसीआर की सत्ता आती है। और जाहिर सी बात है कि तेलंगाना का जो पूरा उदय हुआ था वो केसीआर के आंदोलन के जरिए हुआ था, तमाम चीजें हुई थी और तब लोगों ने केसीआर पर भरोसा किया। केसीआर के बाद जब पहली बार यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार को चुना, यह जानकर कि भाई रेवंत रेड्डी जो है
वो तेलंगाना के सम्मान की रक्षा करेंगे। तेलंगाना के 85% हिंदू, 12% मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से डूब गए और 85% हिंदुओं को उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता का साधन बनाया और 12% तेलंगाना के मुस्लिमों के लिए उन्होंने कानून प्रशासन को, कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर बेच दिया। उसका जीता जागता उदाहरण यह गोलू के ऊपर चलाई गई गोली है, जो गौ रक्षा करने जा रहा था। गोलू कोई अपराध करने नहीं जा रहा था, गोलू कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, वो सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जा रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय हमारी माता है, हमारे लिए वो पूजनीय है। और अगर उसके साथ बर्बरता होगी तो या तो सरकार उसकी रक्षा करे, और जब सरकार वहां पर घुटने टेक कर बैठी है तो वहां पर जो हिंदू बेटे हैं उनको आगे आना पड़ रहा है। केरल में यही हो रहा है। कम्युनिस्ट लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई युवा शामिल होता है या आरएसएस में कोई युवा शामिल होता है और वो हिंदू अस्मिता के लिए लड़ना चाहता है, उसके साथ भी ऐसी ही बर्बरता की जाती है। या तो उसको अपराध का शिकार बना दिया जाता है, या उसके घरों को भून कर रख दिया जाता है, या उसे किसी आपराधिक मामले में फंसा दिया जाता है। तमिलनाडु में यही हो रहा है। वहां पर अगर आप सनातन की बात करते हैं तो सरकार का सीधा सिकंजा आपके ऊपर आकर गिरता है। लेकिन तेलंगाना की इस घटना घटकेसर ने इस बात के साफ संदेश दे दिए हैं कि अब दक्षिण भारत में जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व की लहर उफान मार रही है, और यह हिंदुत्व की लहर उत्तर भारत की लहर से भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि दक्षिण से ही रामेश्वरम निकलते हैं। और रामेश्वरम वाला अगर ये हिंदुत्व का यहां पर पूरा तूफान खड़ा उठता है तो दक्षिण में जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इस तूफान में पूरी तरह उड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। और एक चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि तेलंगाना में अब रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक माहौल बन रहा है, और यह माहौल ना सिर्फ उनके भ्रष्टाचार, ना सिर्फ तेलंगाना में अनियमितता, ना सिर्फ तेलंगाना में उनके कानून प्रशासन और सरकार के रवैये को लेकर, बल्कि एक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी उबाल मार रहा है, जो आने वाले दिनों में दिल्ली तक राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस की सियासत को हिलाकर रख देगा। और रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि जब दिल्ली में राहुल गांधी तक यह खबर पहुंची कि तेलंगाना में हालात बिगड़ रहे हैं, और जो अभी तक हमारे समर्थन में रहते थे 85% हिंदू, जिन्हें हम बरगला के रखते थे, अब उनके भीतर भी सनातन वाली भावना जाग रही है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा दबा दो, इस मामले को उठने नहीं दो, इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह बार बार तेलंगाना हो या दक्षिण का कोई दूसरा राज्य हो, वहां पर जब भी हिंदू आवाज उठती है तो उसे दबाने के लिए दिल्ली से निर्देश मिलता है, और इस निर्देश के बाद दक्षिण भारत में इसी तरह सनातन को दबाने का काम किया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ